Hi guys, welcome back to my channel and in another vlog. कल है 21 फेब और भाई साहब कल है मेरा बोर्ड एग्ज़ाम यानी कि सीबीएसई वालों का हिंदी का पहला बोर्ड एग्ज़ाम। सो मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है मतलब क्या करूं क्या नहीं करूं। और भाई पहली बार ज़िंदगी में बोर्ड देने जा रही हूं तो मतलब डर, एग्ज़ाम का डर नहीं है बट मतलब थोड़ा बहुत ऐसे हो रहा है कि कैसे क्या होगा क्योंकि पहली बार है। तो कैसे कैसे क्या होता है वो तो मतलब अभी सब पता कर लिया यूट्यूब वगैरह से, स्कूल वगैरह से और बाकी जो एक्सपीरियंस्ड लोग हैं उनसे। एंड बट फिर भी यार थोड़ा बहुत वो उतना नहीं है कि क्या होगा कैसे होगा। अच्छा जाएगा एग्ज़ाम के लिए जाएगा। एंड मैं अभी सुबह उठी थी 4 बजे एंड अभी बज रहे हैं 9। मैं उठी, ब्रश वगैरह किया मैंने एंड फिर मैं पढ़ रही थी हिंदी। फिर अभी मैंने अपना पूरा रिवीजन कर लिया है, मतलब ग्रामर पोर्शन मैंने अभी पूरा अपना रिवीजन कर लिया। अभी मेरे को लिटरेचर पार्ट पढ़ना है। मैं अभी थोड़ा सा धूप निकली थी तो मैंने सोचा पहले थोड़ा सा धूप वगैरह ले लेती हूँ एंड खाना वगैरह खा के नहा धो के फिर बैठती हूँ। एंड फिर अपना हिंदी का पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, पूरा हिंदी को अच्छे से पढ़ लेते हैं एंड कल के लिए एकदम बढ़िया से तैयार हो जाते हैं ताकि कल वहाँ पे कोई भी वो रिग्रेट ना रह जाए कि भाई अगर ये पढ़ लिया होता तो ऐसे हो जाता, ये वो पढ़ कर लिया होता तो ऐसे हो जाता वो चीज़। अभी हम लोग पहले खाना वगैरह खा लेते हैं। 9 बज गए वैसे मेरे को भूख लगी, मेरे को बहुत जल्दी भूख लग जाती है। अभी मैं जा रही हूँ खाना वगैरह खाने, फिर फिर मिलते हैं। यस गाइस, अभी मैं डायरेक्ट नीचे आ गई हूँ। मैंने खाना वगैरह नहीं खाया है एंड मैंने सोचा कि मैं बाद में ही खाना खाऊंगी एंड बाद में नहाऊंगी धोऊंगी क्योंकि चाय और पराठा मैंने अभी पराठा खाया और चाय पी तो मेरा उतना थोड़ा बहुत हो गया है, बाकी खाना बाद में खाएंगे। मैंने ना अपनी कल की पूरी तैयारी कर ली है कि मतलब कैसे क्या। मैं ना आई डोंट नो ये अलाउ होगा कि नहीं होगा बट मैंने अपने 2 पाउच रेडी किए हैं जस्ट बिकॉज क्योंकि मतलब हिंदी का है, ठीक है। हिंदी में वो होता नहीं है विज्ञापन लेखन, विज्ञापन लेखन। तो उसमें इमेज बनानी होती है पूरा, मतलब ड्राइंग, उसको कलर वगैरह करके अच्छे से डेकोरेट करना होता है। तो उसके लिए मैंने अपना ये एक है मेरा कलर वाला पाउच जिसमें मेरे क्रेयॉन्स वगैरह एंड स्केच पेन्स हैं एंड ये पाउच भी मेरा ट्रांसपेरेंट है। आई थिंक ले जाने देंगे क्योंकि उनको तो इसी से मतलब होगा ना कि मतलब कुछ मैं चीटिंग का या फिर वैसे नहीं लेके जा रही हूँ। एंड ये रहा मेरा एडमिट कार्ड, इसको मैंने ना उस पर क्या बोलते हैं, इस पर पन्नी चढ़वा ली है। यस, दिस इज माई एडमिट कार्ड। एंड यस, मैं इसको इसी में लेके जाऊंगी, इसमें आ भी जाएगा आराम से। तो इसे को इसी में रखते हैं। एंड ये है मेरा दूसरा पाउच जो कि पूरा भरा हुआ है। मैंने 3 डॉट पेन, 3 जेल पेन, 2 पेंसिल, इरेजर, कटर, स्केल, हाइलाइटर, मार्कर, सब कुछ इसमें है एंड पूरा सब मिला के। एंड ये रहा मेरा एक, और बाकी बस बॉटल। तो ये 3 चीज़ें ही लेके जाऊंगी मैं कल एंड मेरे को मेरे पापा लेके जाएंगे एग्ज़ाम दिलवाने के लिए। एंड मेरा जो सेंटर गया है वो गया है केंद्रीय विद्यालय। एंड पता नहीं क्या होगा यार, मेरे को तो मतलब मेरे को पता नहीं क्या डर नहीं लग रहा है। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कल के एग्ज़ाम के लिए क्योंकि कल हिंदी है। मतलब अगर ऐसे मैथ फिर साइंस होता तो थोड़ा बहुत वो होता कि भाई फेल ना होना है समथिंग, बट हिंदी का है तो उतना कुछ है नहीं क्योंकि हिंदी मेरा ऑलमोस्ट प्रिपेयर है। एंड एकदम ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं हूँ मैं कि एकदम टॉप करूँगी हिंदी में, बट मतलब हाँ वो है, वो तो अपना अंदर से होता नहीं कि हाँ इसमें कर लेंगे, नहीं भी पढ़ा होगा तभी कर लेंगे। तो जब पढ़ा तो कर ही लेंगे। एंड बाकी मैं अपना हिंदी का बुक वगैरह लेके बैठी हूँ और मैंने ग्रामर पोर्शन अपना पढ़ लिया है, सारा कंप्लीट कर लिया है ग्रामर को। एंड मैंने सोचा है कि कल हिंदी है तो मैं आज सिर्फ हिंदी ही पढ़ूंगी, कोई और सब्जेक्ट नहीं लूँगी। एंड मतलब अभी तो फ़िलहाल तो भी हिंदी पढ़ूंगी एंड बाकी थोड़ी देर बाद भले ही कुछ और पढ़ लूँ। फिर रात में मेरे को फिर हिंदी पढ़नी है और आज रात में मेरे को जल्दी सोना है क्योंकि आज सुबह मैं जल्दी उठ गई थी इसीलिए, ताकि मेरे को रात में आज जल्दी नींद आ जाए और कल सुबह मैं फिर जल्दी उठ सकूँ। तो अभी हिंदी पढ़ने बैठते हैं एंड यस। मेरे को यही टिप दिखाना था आपको।
एंड भाई मतलब मेरे को सच में पता नहीं यार क्या, मैं एक्साइटेड बहुत ज़्यादा हूँ। मैं सोच रही हूँ कि बस जल्दी से कल आए। मतलब बहुत से बच्चों की सोच रहे होंगे कि अरे एक दिन और गैप मिल जाता। मतलब अगर कोई और एग्जाम होता है, मैंने जैसे बताया मैथ्स या फिर साइंस होता, तो मैं खुद सोचती कि थोड़ा सा टाइम और मिल जाए और मिल जाए। बट हिंदी है तो मेरे को पता नहीं क्या, बट मैं सोच रही हूँ कि जल्दी से कल आया। मैं मतलब मेरे को एक्सपीरियंस करना है वो चीज़ कि कैसे क्या होता है क्या नहीं। तो उस सब के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। एंड यस, अभी पहले पढ़ लेते हैं, फालतू बकवास करने से पास नहीं होंगे। सो मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी सी देर बाद। एंड मतलब मैंने जो सुबह पढ़ा था ना, वो मैंने एक बार ऐसे लिख के रिवाइज कर लिया है ताकि मेरे को और अच्छे से याद रहे और मैं भूलूँ नहीं। और जब मैं कल सुबह उठूँ तो मैं उसको एक बार फिर से देख लूँ तो मेरे को दिमाग में चढ़ जाएगा एंड मैं बोर्ड में फेल नहीं होंगी। एंड बाकी मेरे को ना ये प्रॉब्लम है कि मैं तो पढ़ती हूँ भूल जाती हूँ। मतलब बाकी फालतू चीज़ें याद रहती हैं, बट जब मैं पढ़ाई का होता है वो मैं भूल जाती हूँ। तो उसको क्या ही करें। एंड बाकी अभी मैंने ग्रामर तो मेरा अच्छी तरीके से हो गया है मेरे ख्याल से। मैंने अच्छे से पढ़ लिया ग्रामर को। अब मेरे को ग्रामर को सिर्फ कल एक बार फिर से देखने की ज़रूरत है एंड बाकी मेरा हो गया है। सो अभी मैं जा रही हूँ खाना खाने। खाना खा के आऊँगी और उसके बाद में फिर पढ़ूँगी मैं अपना लिटरेचर पार्ट, क्योंकि उसमें भी 2 बुक्स हैं, कृतिका एंड क्षितिज। सो उसको एक बार एनसीईआरटी रीडिंग कर लेंगे एंड क्वेश्चन आंसर्स देख लेंगे, पढ़ लेंगे, याद कर लेंगे जो भी है। सो पहले जाते हैं खाना खा के आते हैं, क्योंकि मेरे को बहुत तेज़ भूख लगी है और मैं भूखी नहीं रह सकती। सो अभी जाते हैं खाना खाते हैं एंड फिर वापस आके फिर से ये सब चालू करते हैं। सो लेट्स गो। गाइस मैं नहा चुकी हूँ एंड खाना वगैरह भी खा चुकी। सो अभी मेरे को अपना लिटरेचर पार्ट पढ़ना है। मतलब पढ़ना क्या, रिवाइज करना है। सो वेट, लेट मी पुट इट वन सेकेंड। यस, हाँ। सो मेरे को अपना लिटरेचर पार्ट अभी मेरे को रिवाइज करना है। मैं जो मेरे को टीचर्स मेरे क्वेश्चन आंसर्स कराए हैं मैं उनको एक बार पढ़ लूँगी। बाकी एनसीईआरटी रीड कर लूँगी और बाकी मेरे को चैप्टर्स की समरी तो पता ही है पूरा। और जो थोड़े से टफ चैप्टर्स लगते हैं तो उनको एक बार वन शॉट देख लूँगी वीडियोस एक बार फिर से। एंड तो मतलब ना मेरा हिंदी पहले से एक क्या बोलते हैं तैयार था, क्योंकि जो प्री बोर्ड हुए थे मेरे उसमें मैंने पढ़ लिया था हिंदी। तो वो मेरे को भी फ़ायदा कर रहा है कि मेरे को अभी एक दिन पहले एकदम लेके नहीं बैठना पड़ रहा है। मतलब वो मेरे लिए काफ़ी बेनिफिशियल था। सो इसलिए पहले से ही पढ़ लेना चाहिए। और भाई साहब 10th में मतलब इस चीज़ की सीख जो बोलते हैं ना, जो कि मतलब हर साल मिल जानी चाहिए 8th 9th वगैरह में भी। बट 8th 9th में हम इतना सीरियसली नहीं लेते हैं पढ़ाई को। मैं अपनी बात कर रही हूँ, बाकी मेरे को नहीं पता। मैंने ना 8th सीरियसली लिया ना 9th सीरियसली लिया। बट 10th भी मतलब मेरा ऐसे गया कि क्या ही बोलूँ एकदम मौज मस्ती में पूरा ट्रिप वगैरह घूम रहे हैं, नैनीताल घूम रहे हैं, मध्य प्रदेश घूम रहे हैं, इधर उधर ये सब पूरा। एंड फिर भी क्या बोले। सो एंड मैं क्या पे थी, क्या बोली थी मैं, अरे भाई मैं भूल गई। ओह शिट, व्हाट द हेल मैन, ये क्या देखा मेरा मेमोरी पावर। ओ भाई साहब मैं कुछ बोलने वाली थी यार। तो जैसे कि हम लोग 10th में जब इंटर हुए थे, मतलब जब 10th में हम आए थे तो हमें तो पता ही था कि हमें इस साल बोर्ड्स देने हैं एंड हमारे बोर्ड एग्जाम्स होंगे। तो हमें तभी से मतलब पढ़ाई को सीरियसली लेके चलना चाहिए था कि मतलब उसी टाइम पे जो हमें पढ़ाया जा रहा है उसी को एक बार रिवाइज कर लेना और उसी को याद करते चलना। वो सब चीज़ें हमें एक एक ऐसे होता नहीं है कि पैटर्न वाइज की टर्म 1 में जो पढ़ाया गया उसको पूरा कर लो फिर टर्म 2 वाला। तो वैसे हमें करना चाहिए था। बट मैंने वैसा कुछ भी नहीं किया। मतलब मैं तो ऐसे हल्के में ले रही थी सब कि अरे ठीक है जब बोर्ड्स होंगे तो फिर पढ़ लेंगे अच्छे से, ये वो। तो भाई वैसा कुछ नहीं होता है। जो भी मतलब अगर कोई 9th क्लास का भी देख रहा है तो उसको मैं तो यही रिकमेंड करूँगी कि भाई जिस गलत फहमी में मैं या फिर और भी बच्चे थे उस गलत फहमी में मत रहो। जैसे जैसे पढ़ा रहे हैं उसको ऐसे पढ़ते चलो। और मैं इस चीज़ को 11th में अपने अप्लाई करूँगी फॉर श्योर। क्योंकि भाई इससे मेरे को ये पता चल रहा है कि अगर मैं 10th के लास्ट के 1-2 महीने में मैं इतना पढ़ी हूँ, पता नहीं कितना पढ़ी हूँ, तो बोर्ड के रिजल्ट बताएगा। बट
मतलब यार मैंने मेहनत तो की है, बाकी अब रिजल्ट क्या होगा उसका मेरे को नहीं पता है, क्योंकि खुद पे कॉन्फिडेंट नहीं है, मेन चीज़ ये। एंड बाकी क्या बोलते हैं, मैंने मेहनत तो करी है, सो अगर वो मेहनत मैं पूरे साल भर करती तो शायद मेरा रिजल्ट जितना जो होगा उसका उससे और अच्छा होता। तो भाई क्या ही बोल रही हूँ मैं, मेरे को नहीं पता। सो एंड तो मैं तो 9th क्लास का, अगर कोई देख रहा है फिर 9th क्लास का अगर कोई है जो अगर इस साल बोर्ड्स देगा, सो उससे मैं तो यही बोलूँगी कि साल भर जो पढ़ा रहे हैं उसको लाइन से पढ़ते चलो, और बोर्ड में आके आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो उतना ज़्यादा बर्डन नहीं रहेगा कि अभी ये चैप्टर रह गया, अभी ये चैप्टर रह गया है, ये वो। सो उसमें और मैथ्स में प्रैक्टिस जितना ज़्यादा हो सके उतना प्रैक्टिस करो भाई साहब। ये ज्ञान मतलब मैं दे रही हूँ, मेरे को विश्वास नहीं हो रहा है, बट एक्सपीरियंस जो किया है वही मैं बता रही हूँ। सो ये अभी बहुत सारी बातें हो गई, अभी हम थोड़ा सा पढ़ाई कर लेते हैं, वरना ये जो मैं बातें बोल रही हूँ इसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। सो अभी मैं जा रही हूँ अपना लिटरेचर पार्ट कवर करने, सो अभी पढ़ते हैं एंड फिर बाद में मिलते हैं। सो गुड मॉर्निंग गाइस, अभी सुबह के 4:30 बज रहे हैं और मैं उठ गई हूँ पढ़ने के लिए। अपनी लाइफ में पहली बार मैं 4:30 बजे पढ़ने के लिए उठी हूँ भाई, वरना तो ऐसे कहीं ट्रिप वगैरह के लिए फिर स्कूल वगैरह के लिए उठते थे, बट पहली बार पढ़ने के लिए। एंड बाकी अभी मेरे साथ में नानी और मम्मी भी उठ गई हैं, वो लोग अपना चाय वगैरह बना रही हैं, खाने वगैरह में लग गई हैं, क्योंकि आज हमारे घर में मेरे को बोर्ड देने जाना है। मेरे नानी नाना को जाना है कहीं बाहर, और मामा की ड्यूटी लगी हुई है। सो बाकी अभी बस मेरी आंखों में इतनी नींद भरी है, बट फिर भी यार पढ़ना है। और कल रात में भाई मेरे को नींद ही नहीं आ रही थी, मैं 11:30 बजे लेटी सोने के लिए कि मैं जल्दी सो जाती हूँ, बट नींद ही नहीं आ रही, जबकि कल भी सुबह जल्दी उठ गई थी, बट ठीक है। एंड फिर बस अभी एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं पूरा एक अच्छे से दोबारा से, और फिर बाद में आपसे मिलते हैं सीधा रेडी होगी। सो यस। ओके सो गाइज मैं वापस आ गई घर एंड मेरा एग्ज़ाम हो गया। मतलब मैंने कुछ शूट नहीं किया क्योंकि वहाँ पे जैसे हम लोग पहुँचे इतनी ज़्यादा भीड़ थी बच्चे पेरेंट्स सब, और टीचर्स भी थे हमारे स्कूल के, तो फिर मतलब एक तो वैसे भी तो क्या ही बोले, मैंने कुछ शूट नहीं किया, तो मैंने सोचा कि मैं मतलब एटलीस्ट स्कूल वगैरह दिखाऊंगी कि कहाँ पे आया है क्या कैसे क्या, बट नहीं हुआ। एंड यस बाकी मेरा एग्ज़ाम अच्छा गया, मतलब मैं बहुत अच्छा नहीं बोल रही, मतलब अच्छा गया, मैंने पूरा पेपर किया, कुछ छोड़ा नहीं, और पूरा अच्छी अच्छी राइटिंग में किया, कुछ भी मतलब लाइन छोड़ छोड़ के किया, एकदम नीट एंड क्लीन राइटिंग में किया, कुछ भी काटा पीटा नहीं हुआ उसमें, एंड पूरा पेपर किया, तो इतना ही बहुत है। एंड मैं बहुत अच्छा इसलिए नहीं बोल रही क्योंकि जो अनसीन पैसेज थे भाई उसमें इतना घुमा, मतलब घुमा फिरा के इन द सेंस कि सारे जो ऑप्शंस थे वो ऐसा लग रहा था कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ऐसा था। तो मेरे को मतलब 3 सेट थे, तो मुझे सेट नंबर 3 मिला था। एंड ठीक है, मतलब तो उसी में मेरे को थोड़ा सा लग रहा है कि क्या यहाँ मतलब पता भी नहीं कि गलत है कि सही है, और मैंने चेक भी नहीं किया, मैं चेक करूँगी भी नहीं क्योंकि फालतू की टेंशन नहीं लेनी है मुझे। और अभी भी मैं सोच रही हूँ कि चेक कर लूँ क्या, क्योंकि जो ये थोड़ा बहुत चल रहा है कि पता नहीं कैसा क्या, मतलब गलत होंगे या फिर सही होंगे, तो वो क्लियर हो जाए। बट ठीक है, जो हुआ हो गया। अभी इंग्लिश की चिंता करते हैं जो कि है हमारा 26 को। सो उसकी तैयारी करूँगी अब मैं, और अब उसमें दुगना मेहनत करूँगी, जितना हिंदी में किया था उससे दुगना करूँगी, सिर्फ अनसीन पैसेज, क्योंकि इंग्लिश भी मेरा वैसे कंप्लीट ही है, रिवीजन करना है, बट मैं सोच रही हूँ कि 3-4 अनसीन पैसेज कर लूँगी ताकि मेरे को थोड़ा सा और प्रैक्टिस हो जाए, क्योंकि उसमें ही एकदम ऐसे होता ना कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, वैसे वाले। तो भाई मतलब थ्योरी पार्ट इजी आता है, बट एमसीक्यू वाले इतने टफ, साला दिमाग खराब हो जाता है। हाँ, तो मेरा सर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, मतलब क्या ही बोलूँ, सुबह ही दर्द हो रहा था। एंड हाँ भाई मतलब क्या बताऊँ मैं,
कि जैसे ही मतलब इतना 3 घंटे का टाइम मिलता है, ठीक है, तो जैसे कि मतलब मेरा पेपर ख़त्म हुआ है एकदम करेक्ट टाइम पे, जैसे ही मतलब मेरा पेपर ख़त्म हुआ और वैसे ही बस मैंने एक आंसर पे लाइन खींची थी और वैसे ही टीचर्स कॉपी छीनने लगे, बेल बजी और कॉपी छीनने लगे। मतलब उनको कोई मतलब ही नहीं कि बच्चा अच्छा एक शब्द लिख ले, बच्चे लिख रहे हैं छीन रहे कॉपी। मेरा तो हो गया था क्या पूरा पेपर, तो उसका कोई मुझे वो नहीं हुआ। एंड मैंने इतनी जल्दी 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 लिखा, जैसे मैंने देखा 1 घंटा बचा, बस मैंने पूरा ग्रामर का सेशन पूरा छाप डाला जल्दी जल्दी से। एंड एक्सपीरियंस कैसा था? ठीक था, मतलब जितना बहुत ज़्यादा मैंने सोचा था ना कि कैसा होगा, बहुत स्ट्रिक्ट होंगे मतलब क्या टीचर वगैरह, ऐसा नहीं था। मैम थी हमारे, 2 टीचर थे, एक सर थे और एक मैम थी। एंड बाकी अच्छा हुआ एग्ज़ाम, तो ठीक है, खुशी है। एंड अभी इंग्लिश को देखते हैं क्या होता है कैसे होता है। सो अभी मैं जा रही हूँ सोने, एंड फिर रात में उठूँगी, फिर रात में पढ़ूँगी। एंड यस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड बाय बाय, गुड नाइट।